यूपी से नोएडा वाली सीट से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने शानदार जीत हासिल। हाथरस की तीनों सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस जो अपनी हींग की खुशबुओं के लिए जाना जाता है, वहां से बीजेपी तीनों सीटों पर आगे चल रही है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय आगे चल रहे हैं, सतीश महाना आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक सीट से वो चुनावी मैदान में है। महाराजपुर से सतीश महाना, वहां से कैबिनेट मंत्री आगे चलते हुए। देवबंद में बीजेपी आगे है। 3.5 लाख मतदाताओं वाले देवबंद में 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। जबकि नोएडा जो शहरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, आप उसे मुंबई या दिल्ली भी कह सकते हैं, नोएडा से पंकज सिंह एक बार फिर से आगे की ओर चलते हुए। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड में देखिए, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ 9 सीटें चाहिए। 27 पर वो अपनी बढ़त बना चुकी है नंबर 1 के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछा करती हुई 21 के साथ, यानी कि सिर्फ 6 का फर्क इन दोनों में इस वक्त उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 205 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 4 से 3 में से 132 पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी लगातार बनी हुई है। वहीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 205 के रुझान सामने आ चुके हैं। 132 पर बीजेपी की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। अखिलेश यादव की ओर से जो ट्वीट किया गया था, जल्दी से उनका पूरा ट्वीट हम यहाँ पर सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, वक्त आ गया है फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी को धन्यवाद दे रहे हैं। और लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे, इस तरह की बात कहते हुए अखिलेश यादव अपने ट्वीट में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का भी इंतजार है कि उनके ट्विटर हैंडल से क्या बातें या खुद मीडिया कैमरों के सामने आकर वो क्या कहते हैं। अभिषेक आशुतोष मिश्रा गोरखपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप गोरखपुर में हैं लेकिन मुख्यमंत्री तो लखनऊ में है। फिलहाल 135 सीटों के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई बीजेपी, गोरखपुर सदर सीट का क्या हाल है, जहां से खुद मुख्यमंत्री आगे हैं, वहां पर पहले दूसरे का बड़ा फर्क किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और सपा ने जीत के साथ साथ एक और बात पर फोकस रखा हुआ था कि सबसे ज्यादा मार्जिन से उनके बड़े नेताओं की जीत हो। गोरखपुर से क्या है बड़ी खबर, आशुतोष? अब तक जो पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है पोस्टल बैलेट में, जाहिर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से काफी आगे चल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर उनकी जो जीत का मार्जिन है वो लगभग उनकी लोकसभा सीटों जैसा ही दिखाई दे, अनुपात में, उसी प्रतिशत में। और इसीलिए यहाँ जो बाहर का इलाका, आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं मेरे ठीक पीछे, ये मंदिर, लोगों का रोज का जमावड़ा, कई सारे देखिए यहाँ के जो महंत है वो अब जुड़ने भी लगे हमसे बात करने के लिए। बाहर बड़ी सी LED स्क्रीन लगाई गई है, तो जो भी लोग आए हैं यहाँ पर श्रद्धालु, वो बाहर वो भी देख रहे हैं। साथ ही जो गिनती है, अभी तक सब कुछ बेहद स्मूथ है। लेकिन महंत जी बताइए, ये तो अब उनके लिए चूंकि चुनाव हो गया, सदर सीट से लड़ना विधायक के तौर पर, कितनी उम्मीदें मठ के लोगों ने बांध रखी हैं आज मुख्यमंत्री जी के लिए? काफी लोगों ने, हाँ, काफी लोगों ने कितने? अभी तो देखिए पहला राउंड जो आया है सामने, उसमें तो काफी आगे चल रहे हैं। कितना वोट मिल जाएगा? सरकार पूर्ण बहुमत से भी आगे निकल जाएगा, पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। आशुतोष, यहाँ पर कुछ है? आशुतोष, हम लौटेंगे आपके पास। गोरखपुर सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है, यहाँ पर नजर फासले पर होता है। आशुतोष, नजर फासले पर होता है, लेकिन गोरखपुर में, आप मठ में तो जरूर मौजूद है, गोरखपुर एम्स की भी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। रायबरेली में भी कई जगहों पर खुला है, लेकिन जिस तरह से फंक्शनल गोरखपुर का एम्स है उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है। एक्सप्रेसवे की चर्चा भी बीजेपी करती है।